तो हाँ भाई लोग, आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन की, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी चर्चा का विषय बना हुआ है फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट ट्रेलर कट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। बट इसके अलावा भी और कुछ मुद्दे हैं जो ऑडियंस को परेशान कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या सच में सलमान खान सिंघम अगेन में कैमियो करेंगे, और अगर हाँ तो किस कैरेक्टर में, एंड इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, एंड अगर ऐसा होता है तो इससे मैसिव लेवल का डिसरप्शन हो सकता है जो ऑडियंस के साथ साथ मूवी की स्टार कास्ट एंड इवन डायरेक्टर रोहित शेट्टी को तो चकरा दे। देखो, अब ये तो सबको पता ही है कि रोहित शेट्टी हॉलीवुड के सिनेमैटिक यूनिवर्स से हेवीली इंस्पायर्ड है, एंड उनको इंटरव्यूज में कहते हुए सुनना कि यूनिवर्स तो हम भी बना सकते हैं, बस बजट की कमी है। इससे तो ये पता चलता है कि बंदे का मन तो है, जिसके लिए रोहित सर कुछ तो तिगड़म चला भी रहे हैं। खैर, बात करो रोहित सर के कॉप यूनिवर्स की, जिसमें अब तक सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी मूवीज और इंडियन पुलिस फोर्स जैसा वेब शो हमें देखने को मिल चुका है। और अब रोहित सर अपने इंटरेस्ट के पीक पर पहुंच चुके हैं, जहां वो सिंघम अगेन में एक और बार बहुत सारे एक्टर्स को एक साथ ला रहे हैं, इंक्लूडिंग सम न्यू इंट्रोडक्शंस एंड कैमियोज फ्रॉम कॉप यूनिवर्स। अब जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि कई सारे एक्टर्स एक साथ आने वाले हैं टू डिफीट द विलन, एंड सच कहूँ तो देखने में अच्छा भी लगता है जब अलग अलग कैरेक्टर्स यूनाइट होते हैं। एंड मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि ये जो भी हो रहा है टोटली ऑडियंस के फेवर में किया जा रहा है, जो हमें मैक्सिमम एंटरटेनमेंट दे सके। लेकिन किंतु परंतु इसमें इतने सारे कैच है, इतनी कंफ्यूजन है कि एक बार को सोचो तो दिमाग खराब हो ही जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्टर्स का क्रॉसओवर फ्रॉम वन मूवी टू अनदर वन विद डिफरेंट रोल्स, कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिटी, जो ऑडियंस के लिए काफी कंफ्यूजिंग है। एंड ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि रिपीटेडली किया गया है, क्योंकि जब आप रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की कास्टिंग पर ध्यान दोगे एंड इन कैरेक्टर्स को समझोगे तो दिमाग की नसें फटने को मजबूर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंघम 1 में जो विलन का राइट हैंड है वो सिम्बा मूवी में एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा है। सिंघम 1 में अजय की सासू माँ सिम्बा में आशुतोष राणा की वाइफ बनी है। सिंघम 1 की न्यूज रिपोर्टर अश्विनी को सिम्बा में जज का रोल दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिम्बा मूवी में रेपिस्ट का रोल करने वाला एक्टर सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का पार्ट होता है। मतलब एक मूवी में क्रिमिनल तो दूसरे मूवी में सीधा पुलिस वाला। चलो, अब ये तो फिर भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स थे, लेकिन अगर ये बात सच है कि सलमान खान एस चुलबुल पांडे सिंघम में कैमियो करेंगे, यानी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगे, तो सोचो और कितना केओस मचेगा। क्योंकि दबंग 1 के विलन सोनू सूद जो एंड में मर जाता है, सिम्बा में जिंदा कैसे हो सकता है? एंड सिंघम 1 का विलन प्रकाश राज फिर दबंग 2 में क्या कर रहा था? और उसी प्रकाश राज का छोटा भाई जो दबंग 2 में मर गया था, फिर सूर्यवंशी में टेररिस्ट प्ले कर रहा है। और ये क्या कम था जो इसी कैरेक्टर को फिर इंडियन पुलिस फोर्स में पुलिस वाला भी बना दिया। एंड करीना कपूर, भैया इनको तो कैसे भूले हम, जो अगर सिंघम जैसे कट्टर पुलिस वाले की बीवी है तो फिर चुलबुल पांडे को फेविकॉल क्यों बेच रही थी? आई एम श्योर ये सारे सवाल ऑडियंस के दिमाग में भी ज्वालामुखी की तरह फट रहे होंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि रोहित शेट्टी सर इस बवासीर का इलाज कैसे करते हैं। आई एम ओनली एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू नो दैट। एंड चलो, एक बार को अगर सलमान खान एस चुलबुल पांडे को इग्नोर भी कर दो, भूल जाओ कि चुलबुल पांडे का सिंघम अगेन में कोई कैमियो भी होने वाला है, और ये सब सिर्फ एक रूमर है। लेकिन बाकी कैरेक्टर्स का क्या? क्योंकि ये खबर अब आग से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है कि कॉप यूनिवर्स अब रुकने वाला नहीं है। एंड आई एम श्योर रोहित सर इसे और भी बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप नोटिस करो तो रोहित शेट्टी साहब का एक पैटर्न है, उनका एक स्टाइल है कि वो एक सेट ऑफ एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं एंड अपने एक्टर्स को रिपीट भी करते हैं। लेकिन ये सब तब तक ही ठीक था जब तक एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव नहीं रखी गई थी। लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है, और अब इस बढ़ते कॉप यूनिवर्स में कई सारे कैरेक्टर्स का एक से दूसरे मूवी में क्रॉसओवर करना कितना इलॉजिकल लगता है। जो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए, इसके अलावा भी कई और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सिंघम एंड दबंग दोनों मूवीज में काम किया है इन डिफरेंट रोल्स। फॉर एग्जांपल, महेश मांजरेकर जो दबंग में सलमान के ससुर थे लेकिन सिंघम 2 में मिनिस्टर, एंड अनुपम खेर जो दोनों ही मूवीज में पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा भी पंकज त्रिपाठी, शरद सक्सेना एंड कई और ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अब अपना सर पकड़ कर बैठे होंगे फॉर वर्किंग इन बोथ फ्रेंचाइज। देखो, ऐसा नहीं है कि बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसी खिचड़ी नहीं होती। लाइक अगर स्पाई यूनिवर्स का देखे तो इसमें भी अनुप्रिया गोयनका को रिपीट किया गया था विद 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन टाइगर 2 एंड 3। बट इतना तो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन रोहित सर फिलहाल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर जा चुके हैं, जहाँ से अब वापस आना नामुमकिन है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर बंदा अब एक्सप्लेन करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। अब कई लोगों का कहना ये भी है कि कॉप यूनिवर्स एंड दबंग में कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर होना तो एक नॉर्मल सी बात है और एक कोइंसिडेंस है। तो यस, आई एग्री, बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर्स रिपीटेशन इन सेम यूनिवर्स? आई मीन, सिम्बा मूवी के बाद से ही रोहित शेट्टी सर ने कॉप यूनिवर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था। फिर उन कैरेक्टर्स को रिपीट करने का क्या सेंस बनता है जो ऑलरेडी पिछले मूवीज का पार्ट रह चुके हैं? जैसे सिम्बा मूवी के रेपिस्ट के कैरेक्टर को सूर्यवंशी में पुलिस मेंबर बनाना, या फिर सिम्बा के टेररिस्ट निकितिन धीर को इंडियन पुलिस फोर्स में एज ए इंस्पेक्टर राणा शो करना। ये तो ऐसा हुआ कि रोहित शेट्टी करना तो सिर्फ अपने मन की ही चाहते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
या फिर ये भी हो सकता है कल को रोहित शेट्टी किसी इंटरव्यू में आके ये बोल दे कि ये सारे कैरेक्टर्स जुड़वा थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और अगर ये स्टेटमेंट आ गया ना तो भाई साहब हंस हंस के लोग पागल हो जाएंगे। खैर देखो, अब ये जो केओस हो रहा है इसे इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर एक्सप्लेन करना इज नॉट अ इजी टास्क। और पता नहीं इसके लिए रोहित सर को कितनी स्टोरीज एंड मूवीज बनानी पड़ेंगी। उससे अच्छा है इसे एक बुरे सपने की तरह ही भूल जाओ। लेकिन मैं उस बंदे को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने भी रोहित शेट्टी सर के मूवीज की कास्टिंग की है। भाई गजब का नशा किया होगा उस बंदे ने, जिसका रिजल्ट ये निकला। खैर जोक्स अपार्ट, अब आगे पॉसिबिलिटीज क्या है इस पे नजर डालते हैं। देखो, अब सिंघम अगेन तो आ ही रही है, जिसमें न्यू कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन तो मिल जाएगी। बाकी रही बात सलमान खान की, तो हो सकता है कि हमें ये वाला सरप्राइज भी देखने को मिल जाए, क्योंकि वैसे भी रोहित शेट्टी सरप्राइज देने में बहुत यकीन रखते हैं। एंड अगर सलमान खान एज चुलबुल पांडे आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन ऐसे निकल सकता है कि रोहित सर या तो एक शॉर्ट वीडियो या एनिमेशन टाइम एक्सप्लेनेशन बना दे जो सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दे, मतलब कौन किस टाइम पर कहा था एंड किस यूनिवर्स का पार्ट था एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। या तो फॉरगेट अबाउट चुलबुल पांडे, सलमान को एज अ राधे या डेविल इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि भाई तो ऑलमोस्ट हर मूवी में पुलिस वाला ही बनते हैं। एंड वांटेड या किक के कैरेक्टर को सिंघम में लेना कैन वर्क फॉर रोहित शेट्टी सर, जिससे सारा केओस एक मिनट में खत्म हो जाएगा। बट पर्सनली मैं सलमान खान को एज ए चुलबुल पांडे ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो फ्लेवर चुलबुल पांडे लेके आ सकता है ना रोहित सर के इस कॉप यूनिवर्स में, वो डेविल या राधे में नहीं है। और अगर चुलबुल पांडे से भी रोहित सर का मन ना भरे तो जवान से शाहरुख खान, तला से आमिर खान, तारक मेहता से चालू पांडे, FIR से मिस चंद्रमुखी चौटाला, गोपी भल्ला, ACB प्रत्युमन एंड और भी कोई बचा हो तो इन सब कैरेक्टर्स को भी ले आना अगली मूवी में, जिसका कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड होगा महाभारत से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो भी हो रहा है वो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन देखने में जरूर अच्छा लग रहा। सो आने दो, क्योंकि आखिर बात एंटरटेनमेंट की है और रोहित सर माहिर है हमें एंटरटेन करने में, फिर चाहे गोलमाल सीरीज हो या सिंघम सीरीज, एंटरटेनमेंट तो पूरा है भैया। और वैसे भी हॉलीवुड की तरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हो वो भी बॉलीवुड में हमें हजम नहीं होने वाला। बाकी ऑडियंस जो देखना चाहती है वो रोहित सर अच्छे से समझते हैं। एंड रोहित शेट्टी की फिल्म में ज्यादा दिमाग लगाने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको ये रोहित शेट्टी की खिचड़ी यूनिवर्स पसंद आ रही है तो जाओ देखो और मजे करो। परफेक्शन वगैरह ये सब आमिर खान का काम है। एंड रोहित शेट्टी इज लाइक आग लगे बस्ती में बाबा अपनी मस्ती में। सो रोहित सर अपनी मूवी के साथ सेट है दिवाली पर फटने के लिए। और आप कितना सेट हो ये मूवी देखने के लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।